दोस्तों इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें से एक हमारी मिल्की वे भी है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमने मिल्की वे की तस्वीर कैसे खींची? वैसे दोस्तों इतिहास में तो इस बात के बहुत सारे एक्यूरेंस हैं, लेकिन मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के अनुसार इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1610 जब गैलीलियो गैली अपने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड में मौजूद तारों को ऑब्जर्व कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी खोज से इस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट किया था कि हम सभी किसी एक बड़ी स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं और इस स्ट्रक्चर में हमारी धरती जैसे करोड़ों अरबों ग्रह और तारे शामिल हैं। गैलीलियो गैली की इस आइडियोलॉजी के पॉपुलर होने के बाद कॉस्मोलॉजी में गैलेक्सी सब जोरों शोरों से फैलने लगा और यहीं से हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे का नाम दिया गया। लेकिन इसके बाद कई लोगों ने आगे बढ़कर सवाल किया कि हमारा सूर्य और पृथ्वी तो गोल हैं और ऐसे ही हमें बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की शेप्स तो पता है, लेकिन इन सभी ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने वाली मिल्की वे कैसी दिखती है? 17वीं सदी में पूछे गए इस सवाल ने सभी वैज्ञानिकों के लिए बवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद सैकड़ों वैज्ञानिकों ने मिल्की वे को अलग अलग तरह से स्टडी किया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 1785 में सर विलियम हर्सल ने दुनिया का पहला सिग्निफाइंग स्ट्रक्चर अपने ऑन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हेवन नाम के रिसर्च पेपर में पब्लिश किया था, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा था। विलियम हर्सल ने इस स्ट्रक्चर को स्टार गेजिंग नाम की टेक्निक से क्रिएट किया था। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए विलियम हर्सल ने 600 अलग अलग जगहों पर जाकर स्टार्स को ऑब्जर्व किया था और इन स्टार्स की हमसे डिस्टेंस के बेस पर डॉट डॉट करके इन्हें कागज पर उतार दिया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद साल 1917 में जब अमेरिकन साइंटिस्ट हार्लो शैपली ने मिल्की वे के फिगर के लिए एक अलग अप्रोच रखी, तब जाकर मिल्की वे का एक करेक्ट स्ट्रक्चर हमारे सामने आया। शैपली ने कहा कि अगर हम एक एक तारे को गिनने लगेंगे तो इससे काफी चांसेस है कि हमारी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी, लेकिन अगर हम ग्लोबुलर क्लस्टर्स को गिनकर कागज पर उतारे तो हमें एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। और जब शैपली के इस आइडिया को कई सालों बाद मॉडर्न साइंस में मौजूद डाटा के साथ 2D ग्राफ पर प्लॉट किया गया, तो इससे पता चला कि मिल्की वे की स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, लेकिन विलियम हर्सल के अकॉर्डिंग तो मिल्की वे डिस्क शेप की थी। तो ऐसे में गलती कहाँ हो रही थी? कई दिनों तक तो इनमें कंपैरिजन चलता रहा और फिर इस कहानी में एक नया मोड़ आया, जिसे देखकर सभी वैज्ञानिक सोचने लगे कि इतनी बेसिक गलती कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों यह है ग्लोबुलर और ओपन क्लस्टर्स के टॉप डाउन प्लॉटिंग से जनरेट मॉडल, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि हमारी गैलेक्सी स्फेरिकल है। लेकिन अगर आप इस इमेज को हल्का सा टिल्ट करके इसके एज व्यू को देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि हमारी गैलेक्सी डिस्क शेप की है। इसके बाद एंड्रोमेडा जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज की स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और इन गैलेक्सीज में स्टार्स की लोकेशन को मिल्की वे में होने वाली हलचल और स्टार्स की लोकेशन के साथ कंपेयर किया गया। इसके बाद नेबुलाज की रेड शिफ्ट को कैलकुलेट करके उनका आउटपुट डिजाइन किया गया और फिर जाके डिस्क, बल्ज और हालो जैसी 3 लेयर्स में मिल्की वे की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करने पर ये इमेज क्रिएट की गई, जिससे हमारी मिल्की वे का प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर माना जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।